दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जीएसटी पोर्टल पर जो जीएसटी R1 आप फाइल करते हैं उसी के अंदर टेबल नंबर 13 होती है। तो टेबल नंबर 13 होती है, इसमें डॉक्यूमेंट इश्यूड जो होते हैं इसकी डिटेल आपको देनी होती है। और इसमें अमेज़ोन की जो रिपोर्ट होती है, मतलब अमेज़ोन की जीएसटी R1 की रिपोर्ट जब आप डाउनलोड करते हैं तो उसी का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा कि इस वाली टेबल के अंदर जो टेबल 13 होती है ये अब नेक्स्ट मंथ यानी मई से जो है, जो भी आपका जो मई का मंथ होगा, मतलब मई से जो भी आपकी सेल होगी उस केस में आपको ये जो टेबल 13 होती है ये आपको भरना मैंडेटरी होगा। तो अगर आप नहीं भरते हैं तो आप अपनी जीएसटी R1 जो है उसको भी फाइल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल के अंदर ये वार्निंग मोड के अंदर है, तो इसी के अंदर एंट्रीज़ को आप कैसे फिल करेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आप देखते थे कि मैं भी इस वाली टेबल में जो है डाटा फीड नहीं करता था, ज़्यादातर केस में मैं इसको ब्लैंक ही छोड़ देता था। लेकिन अब आप ऐसा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, इसके अंदर एंट्रीज आपको फिल करनी पड़ेगी। तो अब इसके लिए सबसे पहले मैंने बताया कि अमेज़ॉन का जो मेरा सेलर पैनल है ये वाला, अब इसमें आपको सबसे पहले जीएसटी की जो रिपोर्ट होती है वो डाउनलोड करनी है। तो आप यहाँ पे जाएंगे रिपोर्ट सेक्शन के अंदर और रिपोर्ट में होता है टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में यहीं पर आपको जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पे मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट। तो अभी मैं ये सब लाइव दिखा रहा हूँ आपको, और यहाँ पे जीएसटी मंथली रिपोर्ट पे करके आपको डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा जो मंथ है मार्च है, क्योंकि अप्रैल की अभी यहाँ पे रिपोर्ट डाउनलोड नहीं हुई है। तो मैं मार्च से ही आपको एज ए एग्जांपल समझाता हूँ मैंने रिपोर्ट को किया डाउनलोड। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक तरह का जिप फोल्डर है वो डाउनलोड हो जाता है। इसको मैं यहाँ पे अनजिप कर लेता हूँ। और अब इसी के अंदर ये जो रिपोर्ट है मेरी ऑलरेडी, अगर ये है तो मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ। और अब मैं इसको अनजिप कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने किया एक्सट्रैक्ट। तो ये वाली जो रिपोर्ट है, अब आप देखेंगे मार्च के महीने की मेरी जीएसटी की ये रिपोर्ट है और अमेज़ॉन की है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसे सेलेक्टेड कॉलम है जो कि टेबल नंबर 13 के लिए आपको वो सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं कॉलम आपको दिखा दूँ यहाँ पर। एक तो ये कॉलम मैंने हाईलाइट कर दिया, इनवॉइस नंबर, क्योंकि आपको इनवॉइस नंबर जो होते हैं एक सीरीज इसमें मेंटेन करके चलनी है। सेकंड वाला होता है इनवॉइस की डेट, ये कॉलम भी आपको इसमें ज़रूरी है। थर्ड नंबर का होता है यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप। ये वाले 3 कॉलम मैंने यहाँ पे भी इसके अंदर हाईलाइट किए हैं। और फोर्थ नंबर पे मैं थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करूँगा तो सबसे लास्ट में अगर जाता हूँ तो आपको कुछ नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये वाला होता है क्रेडिट नोट नंबर, मतलब आप देखेंगे तो इस वाले कॉलम को भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये वाले जो कॉलम होते हैं मेन कॉलम, आपको ये टेबल नंबर 13 जो होती है उसके लिए जो जो कॉलम की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे लास्ट की मैं बात करूँ तो क्रेडिट नोट नंबर होता है, ये आपको लेना है। और स्टार्टिंग के अंदर आता हूँ तो स्टार्टिंग के अंदर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और ट्रांजैक्शन टाइप। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा सीरियल नंबर अगर की मैं बात करूँ तो मैं अब डाटा को मुझे इसमें फ़िल्टर करना है। अब फ़िल्टर के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डाटा में जाके और यहाँ पे मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं करूँगा इनवॉइस जो नंबर होता है इसके हिसाब से मैंने इसकी सॉर्टिंग कर दी, इनवॉइस नंबर। और इसके बाद में इनवॉइस की जो डेट होती है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि मेरा जो इनवॉइस होता है, अब यहाँ पर आपको एंट्री का ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपको इनवॉइस की एक सीरीज जो होती है वो प्रिंट करनी होती। प्रिंट का मतलब आपको देनी होती, जैसे मैं ऐसी जीएसटी पोर्टल दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पर टेबल नंबर 13 पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, तो आपको जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जो आउटवर्ड सप्लाई होती है उसके अंदर आप जैसे यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक सीरीज़ जो होती है वो देनी होती है कि आपका इनवॉइस का जो नंबर है कहाँ से लेकर कहाँ तक आपका इनवॉइस जो है उसकी सीरीज़, पर्टिकुलर एक सीरीज़ चलती है। ऑनलाइन के केस में मैं बता रहा हूँ तो ये सीरीज़ आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अमेज़ॉन आपको खुद ये सीरीज़ जो मेंटेन करके देता है और उसी के अंदर दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये वाली है और इसकी डेट आप देखेंगे कि बाकी की ये जो सीरीज़ है
अब ये रिफ़ंड है, तो ये रिफ़ंड का मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो भी आपके इसमें रिफ़ंड होंगे वो क्रेडिट नोट में जाएंगे, और जो कैंसिल हो गया वो कैंसिल इनवॉइस आपको इसमें देखने को मिलता है। तो इस पे मैं थोड़ा सा पहले बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको इनवॉइस का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो आपको मार्च की मैंने रिपोर्ट डाउनलोड की है, तो मार्च की यहाँ से इस वाले कॉलम से आप देखेंगे कि 2 मार्च से मेरा यहाँ पे इनवॉइस जनरेट हुआ है। मैं इसको अगर अलग से हाईलाइट कर दूँ तो ये वाली रो है यहाँ से, तो डेट आपको देखनी है। थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरी जो डेट है यहाँ पे 2 मार्च 2025 से मेरी एंट्री यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ से तो आपकी जो सीरीज़ है आपको यहाँ से लेनी है, मतलब मार्च महीने के अंदर आपकी जो सीरीज़ स्टार्ट हुई है और यहीं से आपको कंटिन्यू सीरीज़ देखने को मिलेगी। मतलब ये वाली सीरीज़ है, अब कहाँ तक एंड हो रही है कंटिन्यू आप देखेंगे, कहीं पर भी ये ब्रेक नहीं हो रही है। 72, 73, 74, 75 ऐसे करके टोटल मतलब ये पूरी सीरीज़ आपको लास्ट तक देखने को मिलती है। जो ब्लैंक है उसको आपको छोड़ देना, क्योंकि ये वाला जो ब्लैंक वाला सेक्शन आप देखेंगे तो जिसके अंदर आपने ये इनवॉइस जो होता है वो जनरेट नहीं हुआ और कस्टमर ने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, तो ये वाली चीज़ इस एंट्री को आपको खाली छोड़ देना, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो बाकी ये सीरीज़ आप देखेंगे कंटिन्यू इसने अमेज़ॉन ने इसको मेंटेन किया है, मतलब ये वाली सीरीज़। तो अब यहाँ पर आपको जो इनवॉइस की जो सीरीज़ होती है लास्ट में आप देखेंगे कि मेरी IN1118 ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और कहाँ से शुरू हो रहा था मैं अगर आपको बताऊँ, शुरुआत हो रही है मेरी IN1071 से। तो अब इसकी एंट्री आपको पोर्टल पे कैसे करनी है, तो यहाँ पे फ्रॉम ये आप लगाना, जो सीरीज़ वहाँ पर आप देखेंगे अमेज़ॉन की जो GSTR1 के अंदर रिपोर्ट है IN जो सीरीज़, मतलब इसमें आपको अलग से मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, 1071। और अब यहाँ से लेके आपकी जो GST की जो रिपोर्ट थी वो कहाँ तक है वो देख लेनी है आपको, और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हो गया 11118। तो सीरीज़ आपको वही लेनी है जो वहाँ पे लिखी हुई है 1118। अब इसमें टोटल जो नंबर ऑफ़ इनवॉइस होते हैं यहाँ पर आपको वो इसमें लेना है। तो इसका इनवॉइस नंबर आप देखेंगे, काउंट कर लेंगे, मतलब यहाँ से लेके लास्ट तक अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको टोटल इनवॉइस काउंट यहाँ पे दिखा देता है आपका 62। तो मेरे जो इनवॉइस है यहाँ पे इसके अंदर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 62। तो अब ये तो मैंने क्या किया, टोटल मेरे जो इनवॉइस थे वो 62 हो गए। अब यहाँ पर कैंसल्ड कितने हुए हैं, तो कैंसिल के लिए अब आपको क्या करना है कि जो सीरीज़ यहाँ पर थी इसी सीरीज़ के अंदर मैंने ये मतलब जो डाटा आपको दिखाया है, सबसे पहले मैंने इनवॉइस नंबर के हिसाब से इसकी फ़िल्टरिंग की है और उसके बाद मैंने डेट के हिसाब से किया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो अब कैंसिल हुए हैं उनकी काउंटिंग आपको करनी है। तो मैंने आपको पहले बताया कि इसको मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है ट्रांजैक्शन टाइप। तो ट्रांजैक्शन टाइप के अंदर एक ऑप्शन है कि आप पर्टिकुलर फ़िल्टर अगर करते हैं तो इसमें आप कैंसिल को ले सकते हैं, जो आपके ऑर्डर कैंसिल हुए हैं आपने यहाँ पे कैंसिल सेलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर आप काउंट करते हैं जो ब्लैंक है उसको आपको काउंट नहीं करना, क्योंकि ब्लैंक के अंदर आप देखेंगे कि जो भी ऑर्डर आपका कैंसिल हुआ है तो इसमें इनवॉइस जो होता है वो जनरेट नहीं हुआ है, तो वो इस काउंटिंग के अंदर नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है, केवल जो ऑर्डर कैंसिल हुए हैं आप देखेंगे स्टार्टिंग से 71 जो 071 यह ऑर्डर मेरा कैंसिल हो गया था। तो ऐसे अगर आप इन सब की काउंट करेंगे यहाँ तक तो आप देखेंगे टोटल 8। तो 8 आपके जो ऐसे जो इनवॉइस थे वो कैंसिल हुए हैं। तो अगर मैं वैसे काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मेरी इनवॉइस है। तो आपको क्या करना, जो कैंसिल वाले हुए हैं GST पोर्टल पे आना है और यहाँ पर आपको 8। तो बाकी की जो कैलकुलेशन होती है नेट इशू के अंदर देखेंगे कि ये एंट्री ऑटोमेटिक ले लेता है। तो ये एंट्री भी आप देखेंगे कि मैं जो है हाल फिलहाल में करंट का जो मेरा ये रिपोर्ट आप देखेंगे मार्च महीने की मैंने डाउनलोड की है, एज ए डेमो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐड डॉक्यूमेंट, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो ये आपने कर दिया। अब जैसे इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ हाल फिलहाल में, ये वाली है, ठीक है, एक एंट्री हो गई। अब इसके बाद ये तो अमेज़ॉन की हो गई, बाकी के जो मार्केट प्लेस होते हैं उनकी रिपोर्ट का अलग प्रोसेस होता है, क्योंकि अमेज़ॉन तो आपको पर्टिकुलर एक
जो सीरियल नंबर होता है वो मेंटेन करता है और आपको जीएसटी रिपोर्ट के अंदर देता है, लेकिन बाकी के जो मार्केट प्लेस होते हैं वो आपको इसमें रिपोर्ट नहीं देते हैं। तो अब यहाँ पर बाकी की जो एंट्री होती है, अब ये तो मैंने आपको इनवॉइस की डिटेल इसमें बता दी। अब आपका नेक्स्ट आता है क्रेडिट नोट। अब ये वाला जो होता है कि आपका इनवर्ड सप्लाई की एंट्री आती है, वो आपको इसमें देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अमेज़ोन के अंदर केवल आपको 2 चीज़ देनी होती है। एक तो आपको इनवॉइस के जो नंबर है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं, और अब सेकंड नंबर पे होता है क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट की जो एंट्री आप कैसे करेंगे, उसके लिए भी आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। अब क्रेडिट नोट आप देखेंगे, सॉरी इसी के अंदर एक कैंसिल वाला था, कैंसिल तो मैंने आपको बता ही दिया कि कितने आपके ऑर्डर कैंसिल हुए थे। तो कैंसिल की जो सीरीज़ होती है वो इसमें देने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, केवल नंबर आपको देने होते हैं कि टोटल आपके जो कैंसिल कितने ऑर्डर हुए हैं। अब इसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पे क्रेडिट नोट पे। तो क्रेडिट नोट को चेक करने के लिए मैंने आपको इसमें बताया था कि जो अमेज़ॉन की ये रिपोर्ट है, अब मैं यहाँ से इसमें जो ट्रांजैक्शन टाइप है इसमें से सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। अब क्रेडिट नोट के लिए जो भी आपके रिफ़ंड हुए हैं, रिफ़ंड का मतलब आप देखेंगे कि मैंने आपको एक जो यहाँ पर लास्ट में हाईलाइट करवाया था, तो ये क्रेडिट नोट नंबर। अब क्रेडिट नोट नंबर में आप क्या करेंगे कि जैसे अगर मैं इसको सॉर्टिंग कर लेता हूँ, CN के अंदर जितने भी CN है जिस पे लिखा हुआ केवल वो यहाँ पे दिखे, तो आप देखेंगे CN टोटल मेरे क्रेडिट नोट कितने हैं यहाँ से अगर आप देखेंगे तो टोटल मेरे 19 जो है वो क्रेडिट नोट है। अब क्रेडिट नोट के अंदर भी अगर जैसे मैं अगर इनकी जो सीरीज़ की बात करूं, जैसे A से लेकर Z तक मैंने सॉर्टिंग कर दी, तो यहाँ पर आप देखेंगे सीरीज पूरी 36, 37, 38, 49 जो भी एक पूरी सीरीज चल रही है। तो अब यहाँ पर क्रेडिट नोट की जो एंट्री है उसके लिए आप जो सीरीज़ आप लेंगे यहीं से जो CN 236, मतलब वापस पोर्टल पे आएंगे और यहाँ पे CN-236 यहाँ से, और कहाँ तक आपके क्रेडिट नोट जो है कहाँ तक इसमें देनी है एंट्री, आपके CN 254 तक। वापस आपको GST पोर्टल पे आना है और CN 254 तक। अब उसके बाद फिर आपको क्या करना, टोटल। अब यहाँ पर ये मेजर इसमें होता है कि ये जो सीरियल आप नंबर देते हैं, सीरियल नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक, अभी इसकी टोटल आपको खुद को करनी होती है। तो खुद को जैसे आप यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने पर इसमें आप नंबर देखेंगे टोटल 19 है। तो अब ये वाली एंट्री आप क्या करेंगे, इसके अंदर टोटल 19 आपको कर देना है। और अब इसमें कैंसिल कितने हुए हैं, अब जो क्रेडिट नोट होता है, अब उसमें नॉर्मली बात है कि यहाँ पे 0 कैंसिल। अब यहाँ पे अगर वापस मैं दिखा लेता हूँ इसी के अंदर, अब कैंसिल वाली जो होती है, अब कैंसिल को वापस मैं इन वाले कॉलम्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पे आता हूँ ट्रांजैक्शन टाइप जो होता है। अब ट्रांजैक्शन टाइप के अंदर सारे के सारे इसमें देखो कोई भी इसमें तो कैंसिल है नहीं, क्योंकि ये जो कोई भी अगर आपका क्रेडिट नोट होता है, अगर आप किसी को कैंसिल कर देते हैं ऑनलाइन के केस में, तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर जो भी आप देखेंगे कोई भी कैंसिल नहीं है। ये वाला जो सीरीज़ आपने दी मैंने यहाँ पे आपको बताई है, इस सीरीज़ के अंदर कोई भी कैंसिल नहीं है। तो अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पर कैंसिल में 0 कैंसिल कुछ भी नहीं हुआ, और फिर आपको इसको कर देना है यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड। अगर ये वाली आपका सिंगल एंट्री है तो आपको कुछ नहीं करना, ऐड रिकॉर्ड भी नहीं करना इसके अंदर, जैसे आप देखेंगे। और अगर आपको एंट्री करनी है तो यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे क्रेडिट नोट होता है, इसकी एंट्री भी करनी है आपको। तो इसमें करके अगर मोर एंट्रीज होती है इसके अंदर क्रेडिट नोट की, जैसे ये तो मैंने अमेज़ोन की बताई है, और अगर ये एक पर्टिकुलर अमेज़ोन के अलावा कोई दूसरा अगर मार्केट प्लेस आपका नहीं है तो आप इसको नीचे आएंगे और यहाँ पर आप इसको कर देंगे सेव कर देंगे। और जब अपनी 3B GST R1 कंप्लीट आपकी हो जाती है तब आप इसको फाइल कर सकते हैं। तो ये एंट्री का जो प्रोसेस था दोस्तों, अमेज़ॉन का जो था GST की रिपोर्ट भी मैंने आपको बताई है कि इस GST की जो रिपोर्ट है शुरू से ही अमेज़ॉन आपको एक प्रॉपर GST की रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन ये कुछ हेड मैंने आपको अभी बताए थे, इन हेड में आपको जो टेबल होती है 13 डॉक्यूमेंट इशूड की, तो जितने भी आपके इनवॉइस होते हैं उनका सीरियल नंबर जो होता है अलग से आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो सारी की सारी डिटेल्स अमेज़ॉन आपको खुद प्रोवाइड करता है। इस तरह से अमेज़ॉन की जो GST R1 की रिपोर्ट होती है उसमें से आप डाटा फ़िल्टर करके पर्टिकुलर इनवॉइस का जो नंबर होता है या क्रेडिट के जो आपके नोट होते हैं, क्रेडिट नोट के भी जो सीरियल नंबर होते हैं, उन सब की एंट्री आप GST पोर्टल के अंदर टेबल जो 13 होती है उसके अंदर आप ये कंप्लीट
डिटेल इसमें फिल कर सकते हैं, जो भी सीरियल नंबर होते हैं। तो अमेज़ॉन के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी के जो मार्केट प्लेस है जैसे मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो इनकी जो टेबल 13 में आप फाइलिंग करेंगे उसका क्या प्रोसेस है, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका अपडेट दूंगा। तो दोस्तों ये था अमेज़ॉन के जो GSTR-1 रिपोर्ट होती है उसमें टेबल नंबर 13 के अंदर आप GST पोर्टल पे किस तरह से उसकी एंट्री करेंगे, उसका ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ताकि आप अपनी जो अमेज़ॉन की GSTR-1 की रिपोर्ट जो है कंप्लीट फाइल कर सकें GST पोर्टल पर। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।